अरे नाटक ये कड़वा नीम सरी का, नाटक ये कड़वा नीम सरी का, गाँव के बूढ़े हकीम सरी का, गाँव के बूढ़े हकीम सरी का, नाटक ये कड़वा नीम सरी का, गाँव के बूढ़े हकीम सरी का। हम हैं छोटे तुम हो बड़े भैया, हम हैं छोटे तुम हो बड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े, 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 तुम नाटक देखो खड़े खड़े। हाँ तो दोस्तों, हम जो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बातें आप सुनिए, और सुनने के बाद अपने तक बिल्कुल मत रखिएगा, सभी को बताइएगा, सभी को समझाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये आपका समय बहुत कीमती है, तो समय को खराब नहीं करते कार्यक्रम की शुरुआत। तो मैं घुमाता हूँ समय का ये थाल, और आइए चल कर देखते हैं नाटक का हाल। आलू ले ले, मिर्चा ले ले, परवल ले ले, कुंदरू ले ले, बैंगन ले ले, गोभी ले ले, ताजी हरी धनिया ले ले। बैलून ले लो, बैलून रंग बिरंगे बैलून अपने बच्चों के लिए, बैलून ले लो 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। बाजार बहुत महंगा है। लगता है आज भी मेरे बैलून बिकेंगे नहीं। अरे भैया हमारी सब्जी तो बिकनी चाहिए, क्या आज किसी के घर में खाना नहीं बनेगा क्या? हाय हाय हाय, अरे दे दो दे दो दे दो, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। ए सब्जी वाले भैया देना 10 रुपया। अरे आगे जा आगे। अरे नहीं 10 रुपया दे रहा तो कदुआ ही दे दे, पका कर खाऊंगी, तेरे छोटे छोटे बच्चों को दुआ दूंगी। अरे कदुआ का फ्री में आता है कहाँ? अरे ऐसा है, चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत, जा रहा हूँ लेकिन दोबारा फिर लौट कर आऊंगी, ठीक है? हाय मोर मैया, ये डंडे पे थूतल लटका है, कौन खड़ा है? अरे देना 10 रुपया, अरे दे देना 10 रुपया। अरे बाजार आया है, बैलून बेच रहा है, अगर चिल्लाएगा नहीं बोलेगा नहीं तो तेरे बैलून कैसे बिकेंगे रे? अरे देना 10 रुपया। ए मेरे शाहरुख खान देना 10 रुपया। अरे कुछ तो बोल, अरे मुंह तो खोल। आए राम ये कुछ बोलता ही नहीं है, अरे क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे मुखिया जी, अरे मुखिया जी नमस्कार, आप बहुत सही समय पे आए। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया बता। अरे क्या बताया मुखिया जी, इतनी देर से बोल रही हूँ, मना रही हूँ, लेकिन ये बोल ही नहीं रहा। देखो कितना परेशान है, थूतल लटकाए खड़ा है डंडे पे। अरे फुगना क्या हो गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या तुम्हें है? अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, इन गांव वालों को बताओ। अगर तुम इनको बताओगे नहीं तो ये तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? है बताओ विक्कन, अरे सुनो तो। भैया कहाँ चल गए? अरे मुखिया जी कुछ कह रहे हैं, उनका जवाब तो दो। अरे छोड़ो दो। अरे भैया अगर अपनी समस्या बताओगे नहीं तो ये सर का बोझ हल्का कैसे होगा, ये बताओ। अरे छोड़ो भैया, जाने दो। अरे फेकन तुम ही हो मेरे पास, क्या हुआ? इन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा है? अगर कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं इन लोगों को बात करता हूँ। नहीं मुझे जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। बोला इतनी देर से बोला रही थी लेकिन नहीं बोल रहा था। अगर तुम्हें कुछ नहीं बोला है तो फिर तुमने अपना मुंह क्यों बंद करके रखा है? अरे कुछ तो बातें बताओ, कुछ तो समझाओ। मुखिया जी मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा मुखिया जी, मैं कहीं का नहीं रहा मुखिया जी, मेरे सारे अरमान चकना चूर हो गए मुखिया जी, मैं कहीं का नहीं रहा। अरे विकन क्या हुआ? देखो ऐसे रोने से बात नहीं बनती है, कुछ बताओगे, कुछ समझाओगे तभी तो पता चलेगा। हमारी तो सुनो, अरे पहलिया काहे बुझा रहे हो, जो कहना खुल कर कहो, खुल कर। हाँ जीवन में पहले मेरा एक बेटा था, मैंने पाई पाई जोर के से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा मुखिया जी। लेकिन मेरा बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब कल उसका मेडिकल टेस्ट हुआ मुखिया जी तो उसे मेडिकल से बाहर कर दिया गया, मुझे मुखिया जी बाहर कर दिया गया। मेडिकल से बाहर कर दिया गया, आर्मी की तैयारी कर, मगर क्यों? मुखिया जी उसे हाइड्रोसिल, मुखिया जी हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल हुआ था। हाँ दीदी नमस्कार। अरे आशा जी नमस्कार नमस्कार। तो तुम हाँ दीदी बताएं, बड़ी परेशान सी दिख रही है, कोई दिक्कत हो रही है क्या फील्ड में काम करने के लिए? मुखिया जी बाकी सब तो ठीक है लेकिन लेकिन क्या, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो बताइए। बिल्कुल मुखिया जी, मैंने आपको सबको ट्रेनिंग दी थी मगर उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं मिला। अरे क्या हुआ जरा बताइए तो, खुद ही बताइए आखिर हुआ क्या? हमारी सरकार की तरफ से जो MDA राउंड चला
चलाया जा रहा है, हम उसके लिए सबके घर घर जाके दवा खिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कल हम इन लोगों के इलाके में गए थे। अच्छा। तो ये लोग घर पे मिले ही नहीं। अच्छा। और जो लोग घर पे मिले उन लोगों ने दवा खाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग खाली हाथ निराश होकर के लौट आए। खाली मैया, इसका मतलब दवा किसी ने नहीं खाई, अब तो सब के सब बीमार पड़ेंगे, बीमार। मुखिया जी, अब आप ही इन लोगों को समझाइए तो अच्छा होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं इन लोगों को जरूर समझाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारी दवा खाने का घर पर बैठ के इंतजार करें? रामू, एक बात बताओ, तुम भी बताओ और आप सब बताओ, जब आपके बच्चों की स्कूल से पेरेंट्स मीटिंग के लिए आपका बुलावा आता है तो आप लोग अपने काम काज को छोड़ करके स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं, जाते हैं। जाते हैं ना। जब नवजात शिशु को टीकाकरण की डेट आती है तो महिलाएं अपना काम काज रोक करके बच्चे को टीकाकरण लगवाने के लिए अस्पताल जाती है कि नहीं जाती है? जाती है, जाती है, जाती है ना। जब वोट डालने का समय आता है तो फिर चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सभी अपने काम को रोक करके वोट डालने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, जाते हैं, जाते हैं। तो इसी तरीके से जब आपके क्षेत्र में आशा बहू आती है अपना कार्य करने के लिए, आपको फायदे के लिए, फाइलेरिया से बचाने के लिए, दवा खिलाने के लिए आती है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप उनका सहयोग करें और उस दवा को खाएं। तो मुखिया जी, हम लोगों ने तय किया है कि आप सबका समय लेकर हम किसी दिन आएंगे और अपने सामने सभी को दवा खिलाएंगे। बिल्कुल, आप अपने समय सामने दवा खिलाइए। हाँ मुखिया जी, अगर आपका सहयोग रहेगा तो ये सब लोग आएंगे भी और बहुत ही आराम से दवा खाएंगे भी। अरे पर ये बताओ कि ये हम दवा खाए क्यों? अरे बीमारी क्या गांव, शहर और औरत और आदमी को देखकर आती है। ये बीमारी जब लगती है ना तो किसी को कहीं का नहीं छोड़ती। बिल्कुल, इसीलिए चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान, इस दवा को सभी को खाना चाहिए। और मैं तो एकदम अच्छा भला चंगा हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम भले चंगे हो। अरे मुखिया जी, रामू भैया को मैं कैसे समझाऊं? क्या आपको मच्छर ने कभी नहीं काटा? अब इसमें मच्छर कहाँ से आ गया? अरे फाइलेरिया परजीवी क्यूलेक्स मच्छर, मादा मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है और जिसके लक्षण 5 से 10 साल या 15 साल के बाद दिखाई देते हैं। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब ये है अगर हमको पहले कभी मच्छर ने काटा तो हमको फाइलेरिया अब होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, आशा जी का कहने का यही मतलब है। और इसका एकमात्र उपाय है जो सरकार के द्वारा MD राउंड चलाया जा रहा है, उसमें 5 सालों तक एक खुराक खिला दी जाए तो इस बीमारी से बचाव हो जाता है। बिल्कुल सही। और अगर आपके अंदर मान लीजिए कि फाइलेरिया के लक्षण है और आपके ऊपर दिखाई दे रहे, जैसे कि मैं आपको जैसे आपको बुखार आ सकता है, जैसे बुखार आ सकता है, मांसपेशियों में तनाव हो सकता है, त्वचा में लाली आ सकती है, त्वचा में खुजली हो सकती है, जो आपके शरीर के चमड़े हैं वो सुखड़ सकते हैं। और अगर हम समय रहते इन दवाओं का सेवन कर लेते हैं, यानी कि जो आशा बहुएं दवा खिलाती है, अगर हम उनको खा लेते हैं तो हम फाइलेरिया की होने वाली बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि फाइलेरिया का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। इसका बचाव क्या है मुखिया जी? इसका बचाव ये है कि जैसे कि जब भी आशा बहुएं आप लोगों के क्षेत्र में आती हैं और ये आगामी 10 अगस्त को आपके क्षेत्र में आएंगी, तो आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि आप आशा बहू के साथ मिल करके उस दवा को खाइए और ये दवा आपको खाना जरूरी है। साथ ही साथ बचाव के तौर पर आप कर सकते हैं, जैसे कि अपने घरों के आसपास गड्ढों में गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, रात में सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और अगर आप मान लीजिए जैसे कि आपके ऊपर अगर लक्षण दिखाई भी देते हैं और जब नहीं दिखाई दे रहे, दोनों बातें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के अंदर होते हैं, लेकिन जैसा कि आशा जी ने बताया कि उस लक्षण को ऊपर आने में 5 से 10 साल या फिर 15 साल भी लग जाते हैं। अच्छा, ये कैसा मजाक है? हमको तो मच्छर रोज काटता है।
हमको तो नहीं वो फैलेरिया हो कहो तो हम दौड़ के दिखाएं। हाँ, मुझे मालूम है रामू कि तुम दौड़ सकते हो, तुम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, पर एक चीज बताओ, क्या जवान इंसान को मच्छर नहीं काट सकता है ना मच्छर भैया? और मच्छर तुमको मालूम है कि वो कौन सा क्यूलेक्स मच्छर है या और कोई मच्छर है? जब तुमको उस रोग के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम उसकी गंभीरता को कैसे समझोगे? नहीं, इतना तो पता है कि अगर किसी व्यक्ति को फैलेरिया है तो उसका पैर फूल जाता है। शुक्र है रामू भैया, आपको इतना तो पता है कि फाइलेरिया में पाँव हाथी पाँव जैसा हो जाता है, लेकिन एक बात बताओ, क्या एक ही दिन में हाथी पाँव जैसा पाँव दिखने लगता है बच्चे को काटने से? या एक ही मिनट में पैर फूल जाता है? नहीं होता ना, तो इसीलिए ये जो फाइलेरिया है ये शरीर के लटकने वाले अंगों में और किसमें लटकने वाले अंगों में होता है, जैसे हाथ, पैर, स्त्रियों की स्कर्ट और पुरुषों के पैर में होता है।